Good morning, students. Our today's topic is methods of rainwater harvesting. Last lecture में हमने पढ़ा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. आज हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और उसके क्या मेथड्स होते हैं कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ेंगे. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, वो हमें हर एक चीज़ के लिए चाहिए, क्रॉप के लिए चाहिए, होम यूज़ के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए चाहिए, क्लोथ्स वॉश करने के लिए चाहिए. फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे है कि जब हम पानी टैप से ना लेते हुए रेन से टैप से हम नहीं पानी लेते हैं, बल्कि जो रेन से पानी कलेक्ट होता है उसको एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है कैचमेंट एरियाज में, जिसमें हम वाटर को हार्वेस्ट करते हैं या फिर जमा करके रखते हैं. उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया. तो उस कैचमेंट एरिया से लेके पानी यूज किया जाता है, नॉट फ्रॉम द टैप्स. So water is undoubtedly the top natural resource you need for your home use. It is glamorous to possess a stockpile of guns, gold, and jewelry, but without water, life might prove to be unbearable. Water shortages are sometimes inevitable, and so if you are not prepared for the eventuality, you might find yourself between a rock and a hard place. मतलब पानी शॉर्टेज जो होती है, पानी की कमी जो होती है, वाटर स्कैसिटी जो होती है, वो बहुत एक भयानक चीज़ है. इसीलिए हमें पानी को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्कैसिटी होगी उससे हम नहीं लड़ पाएंगे. बिकॉज इट वॉज टू डेंजरस. प्यासे मर जाना, जानवरों को पानी नहीं मिलेगा, क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा, तो यील्ड कहाँ से आएगी? तो इन सारी चीज़ों से जूझने के लिए वी मस्ट हैव catchment areas made to collect the water. The best and cheapest alternative to the traditional water supply system is the rainwater harvesting. However, to be able to harvest rainwater, you will need to install a rainwater harvesting system. ये बोल रहे हैं हमें कि हमें सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो ऑल्टरनेटिव है पानी को बचाने का, वो यही है कि हम ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई सिस्टम के साथ जुड़ जाएं. ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई सिस्टम वही है जैसे पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, पॉन्ड्स वगैरह में वाटर जो था उसको कलेक्ट करते थे, फिर उसके बाद वही पॉन्ड वाला वाटर जो था फिर उसको यूज करते थे व्हेनेवर रिक्वायर्ड. जब भी ज़रूरत होती थी तो वो उस पानी को यूज कर लेते थे. इससे क्या होता था, एक तो उनको पानी बचाने में इजी रहता था, दूसरा ये हो जाता था कि जब भी उन्हें ज़रूरत है उस पानी की, तब वो कुएं से निकाल के, पॉन्ड से निकाल के उसे यूज कर सकते हैं. एडवांटेजेस था बिकॉज उनको पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ता था ऐसे करने से. We all take water for granted. It is one of those natural sources that most people do not put a lot of thought into. But in order to continue enjoying this free supply of water for many more years, changes must be made. मतलब कि हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं पानी को, ऐसा लगता है ना पानी इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा, पानी के लिए हमें नहीं किसी चीज़ से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. बट वाटर इज सो प्रेशियस एंड ये उन नेचुरल रिसोर्सेज में से है जिनके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते. बट अगर हमें आने वाले सालों में पानी चाहिए तो हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा,
इस मैटर के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम वाटर जो है उसको बचा सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। अदरवाइज हमारी फ्यूचर जनरेशंस को पानी नहीं मिलेगा और वो प्यासे मर जाएंगे। So rainwater harvesting is a process of collecting rainwater from surfaces on which rain falls, filtering it and storing it for multiple uses. Rainwater harvesting puts the supply of water back to normal levels. First up, it is the collection and storage of water from surfaces that rain has fallen upon. मतलब क्या है, हमें रेन वाटर जो है उसके लिए कुछ ऐसे इंजीनियरिंग साइट्स जो है वो बना लेनी चाहिए जहाँ पे हम पानी को कलेक्ट कर सकें। पानी हम वहां से कलेक्ट करेंगे जहाँ पे रेन फॉल होती है, जहाँ पे रेनफॉल होता है वहीं पे पानी आएगा। ठीक है, नेचुरल तरीके से पानी कैसे आता है, बांधों से आता है रेन होने पे। तो रेनफॉल से ही हम पानी कलेक्ट कर पाएंगे। जिन एरियाज में रेन गिरती है वहाँ पे हम वो वाटर जो कैचमेंट एरियाज हैं वो बना सकते हैं या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम अपना रेन वाटर जो है वो हार्वेस्ट कर सके उस जगह में, ताकि हम उसको फ्यूचर के लिए मल्टीपल यूजेस के लिए स्टोर कर पाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको नॉर्मल लेवल पे तभी लाया जा सकता है जब हम उसके लिए प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्स मेंटेन करेंगे। अदरवाइज तो वो सूख जाएगा सनलाइट से या फिर विंड से। इसीलिए उसके लिए प्रॉपर कैचमेंट एरिया बनाना इज इम्पॉर्टेंट। Rainwater harvesting is an innovative technique utilized to harvest rainwater from roofs and other above surfaces to be stored for later use. हम रूफ्स भी ऐसे ही बना सकते हैं जहाँ से हम रेन वाटर जो है कलेक्ट कर पाए, जैसे स्टैंडिंग रूफ्स बनाते हैं लोग। एंड बाकी के भी ऐसे सरफेसेस बना सकते हैं जहाँ से हम जो है वाटर स्टोर करके रख सके और जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको यूज़ कर सकें। Rain harvested water can be used for garden and crop irrigation, watering livestock, laundry, flushing toilets. However, you cannot use harvesting rainwater for showering, bathroom sink, or kitchen use because it is not really fit for consumption. मतलब कुछ, क्योंकि हर एक रेन वाटर जो है वो फ्रेश नहीं होता है। समटाइम्स देयर मस्ट बी एसिड रेन जिसको कि हम नहीं यूज कर सकते फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस या फिर फॉर द बाथिंग पर्पसेस बिकॉज इट कॉज स्किन एलर्जीज एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक इचिंग, रैशेस। तो इसीलिए हम उस पानी को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे गार्डन या क्रॉप इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टॉक को बाथिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ड्री के लिए यूज कर सकते हैं, पर शावरिंग या फिर कंजम्पशन के लिए उसे यूज नहीं कर सकते। In a normal scenario, the rainwater is collected from the roof buildings and then stored inside a special tank. Rainwater harvesting systems are designed after assessing site conditions that include rainfall pattern, incident rainfall, subsurface strata, and their storage characteristics. मतलब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो है वो हमारे ऐसे होते हैं सारी कंडीशंस को देखते हुए कि हमारा रेनफॉल का पैटर्न जो है वो क्या है, कब होती है रेनफॉल, ज्यादा कब होती है, कम कब होती है, इंसिडेंट रेनफॉल को देख के जैसे अचानक से कई बार रेनफॉल हो जाती है, सब सरफेस स्ट्रेटा कि हमारा सब सरफेस जो एरिया है वो कैसा है, बाकी स्टोरेज करेक्टरिस्टिक्स कि हमारे टैंक्स कैसे हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, प्रॉपर हैं, क्या सीन है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए सब फैक्टर्स को देख के फिर ही हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है उसको डिज़ाइन करते हैं। And rainwater harvesting is popular all across the world, although in countries that are very dry, such as Australia, it is even more popular. मतलब वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग की टेक्निक है वो
अपनाई है लोगों ने, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि ड्राई हैं, जैसे ड्राई लैंड्स जो हैं वहाँ पे लोगों को ये रेन वाटर हार्वेस्ट करने की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा फील होती है। इसीलिए लोग क्या है रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं उन ड्राई कंट्रीज में, ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज कर पाए, क्योंकि ओशंस वगैरह होने की वजह से आसपास, तो दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर एनीथिंग, नॉट फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर अदर यूजेस। तो इसी की वजह से क्या है उनको रेन वाटर जो है उसी से ही अपने क्रॉप को इरिगेट करना होता है, खुद के लिए यूज के लिए पानी निकालना होता है। तो ऐसे ड्राईलैंड एरियाज में ये जो है बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Rainwater can be harvested and used by those in the city who have running city water, just as well as it can be used by those in more rural towns where the adequate water supply may be unavailable. It is simple to replace many things that you are using regular city water with rainwater and enjoy numerous benefits when you do. Not only it helps you to conserve water, but it can also help you to save energy as they need to maintain a centralized water system that can be bypassed. मतलब क्या है कि रनिंग वाटर जो है सिटी का उसको यूज किया जा सकता है रूरल टाउन्स में, ताकि उसकी जो वाटर सप्लाई की कमी ना हो वहाँ पे। और क्या है हम बहुत सारी चीजों की जगह रेन वाटर को यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं सिटी में भी, ताकि हमें उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके। इससे हम पानी ही नहीं बचा सकते बल्कि एनर्जी भी सेव होती है, क्योंकि वाटर सिस्टम जो है वो उस पर तो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरी होना होना जरूरी होता है, तभी टैंक्स फुल होते हैं, फिर आगे वाटर सप्लाई देते हैं वो। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ये पानी हम अगर हार्वेस्ट करके रखते हैं तो बहुत ये एक अच्छी बात है, बेनिफिशियल कैरेक्टर है। If you're worried about your roof being dirty, put that fear to the side. Many different tools are available to help you easily clean your roof. Hiring a roofer to come provide you with the cleaning is another option that you will have available. मतलब कि अगर आपको कई लोगों को जैसे जो बिग सिटीज में पीपल रह रहे हैं उनको होता है ना हमारा घर गंदा हो जाएगा, रूफ विल लुक डर्टी, सो उसी चक्कर में वो क्या है रेन वाटर को हार्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो फिर उनके लिए भी बोलते बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं रूफ्स को क्लीन कराने के लिए, रूफ क्लीनर्स आप हायर कर सकते हो, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रूफर भी हम यूज कर सकते हैं टू कॉम द रूफ। Individuals are driven to harvest rainwater because of a wide range of factors, such as unpredictable weather patterns, enhanced cost of infrastructure, and the explosion of water consumption. On the top of that, most businesses and homes are looking to embrace green practices to become efficient and lot more self-reliant. मतलब हर एक इंडिविजुअल को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो रेन वाटर हार्वेस्ट करे। पर कुछ लोग जो है वो मतलब डर जाते हैं कि अनप्रेडिक्टेड वेदर की वजह से, कॉस्ट ज्यादा हो जाने की वजह से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा खर्च हो जाने की वजह से। In this case, the rainwater presents the obvious choice because it is the easiest and quickest method to minimize water consumption. Most homeowners that have embraced this practice have reported a reduction about 50% in water bills. On top of helping to reduce water bills, rainwater harvesting helps the environment a lot. मतलब क्या है कुछ जो हाउस ओनर्स ने ये प्रैक्टिस को ऑप्ट किया है वो बहुत खुश है, बिकॉज उनका जो बिजली का खर्चा है, वाटर बिल्स का जो पानी के बिल का जो खर्चा है उसमें बहुत गिरावट हुई है, दैट इज अबाउट 50% ऑफ गिरावट। तो उस गिरावट की वजह से वो बहुत खुश है इस चीज को ऑप्ट करने के बाद।
और दूसरी चीज, बिल्स तो रिड्यूस होते ही है, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी अच्छा हो जाता है इसकी वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से। अब बेनिफिट्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? रेन वाटर हार्वेस्ट करके क्या ही मिलेगा किसी को, तो उसके बेनिफिट सुन लीजिए। प्रोवाइड्स अ बैकअप सोर्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास एक बैकअप सोर्स हो जाता है वाटर का। There are many uncertainties in water supply systems. Drought may lead to a shortage of water. Destruction of water supply system may occur at specific locations. Major repairs and maintenance in water companies happen sporadically. All these variables lead to the unavailability of water in your home. So, installing a rainwater harvesting system is the best course of action to continue enjoying water supply in case of any of above variables occur. The collected rainwater can be used for many different purposes around the home. This includes laundry, washing dishes, and more. This would prevent groundwater depletion and augment groundwater table. मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे कि सबमर्सिबल खराब हो गया, वाटर सप्लाई नहीं आई आपके लिए क्योंकि वहां कुछ मेंटेनेंस चल रही है, तो ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। क्योंकि मशीनरी है, उसमें कभी भी फॉल्ट हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। पर जो आपको दिक्कत आएगी उस अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। ठीक है, पानी हर एक चीज के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, खाना खाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, खाना को पैदा करने के लिए भी पानी चाहिए। तो वाटर रिक्वायरमेंट तो एवरी स्टेप पे है आपके लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप रेन वाटर को अगर हार्वेस्ट करके रखते हैं, तो ऐसी कंडीशंस जिनमें आपको ये अबव जो मैंने आपको बताई है प्रॉब्लम्स, वो आ सकती है, ताकि आपको उनसे जूझना ही ना पड़े। तो उससे बेहतर क्या है कि आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रख लीजिए, ताकि आपको ऐसी दिक्कतें जो है वो ना आए इन फ्यूचर। तो जब भी कभी आपका वाटर सप्लाई का मेंटेनेंस चल रहा हो या फिर कोई सर्विसिंग चल रही हो, तो आप उस रेन वाटर को हार्वेस्ट, रेन वाटर जो हार्वेस्ट आपने किया है उसको यूज कर सके, तो वो आपके लिए एक बैकअप रहेगा। इससे एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी नहीं होगी, क्योंकि नीचे से धरती के स्तर से तो हम कोई पानी नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी चीज, जो हमारा वाटर टेबल है वो भी ऊपर आएगा, क्योंकि जब रेन वाटर हार्वेस्ट करके हम रखेंगे तो कुछ तो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे भी चला जाएगा पानी। उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर टेबल है दैट विल राइज। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, अब इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, कैसे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे ecological benefits हैं। An activity like flushing the toilet, for instance, attributes about 25 to 35% of home water usage. Add up the amount of water used to irrigate the lawn, do laundry, wash cars, and the total amount of water used is simply astronomical. For businesses, more so hospitality establishment that accommodate a big number of guests in a single location require a lot of water to satisfy customers. Rainwater harvesting will simply help to fill this gap. ये बोलते हैं कि जैसे हमारे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स इसलिए है क्योंकि हमारा जो मान लीजिए 25 to 35 जो होम वाटर है वो किस में यूज होता है, फ्लशिंग में यूज होता है, टॉयलेट्स में फ्लश करने के लिए यूज होता है वो पानी जो है। तो अगर वो 25-30 से 35% पानी हमें बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हार्वेस्टेड वाटर है उसको फ्लश टैंक्स में यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर सप्लाई वाला पानी है वो बच सकता है। लॉन्ड्री वगैरह के लिए, कार्स वॉश करनी है उसके लिए जो पानी है वो हार्वेस्टेड वाटर यूज करके अपना दूसरा जो सबमर्सिबल वाला पानी है, वाटर सप्लाई जहाँ से हमें होती है, उस पानी को हम बचा सकते हैं।
जैसे बिजनेस जो है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे क्या है, जितने कस्टमर्स उतना पानी चाहिए टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। द इकोलॉजिकल बेनिफिट रेन water harvesting system brings is that there will be a significant reduction in the amount of water used from the mains. This ideally means the water companies will not have to artificially pump in water from the rivers and lakes. This will help minimize the possibility of rivers drying up. मतलब इससे क्या होगा कि रेन वाटर अगर हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो वाटर जो हम यूज करते हैं मेन्स में, सबमर्सिबल्स वगैरह में, उसके लिए हमें आर्टिफिशियली पानी रिवर्स वगैरह से, लेक्स वगैरह से पंप अप नहीं करना पड़ेगा। वो हम उस रेन वाटर को ही इजीली यूज कर सकते हैं और उससे ही अपने डे टू डे शोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे जो रिवर्स हैं वो नहीं सूखेगी। तो ये हमारे लिए एक इकोलॉजिकल बेनिफिट है, डेफिनेटली। Another great ecological benefit of rainwater harvesting system is that they help reduce the load placed upon drainage systems, minimizing the impact of flooding by funneling the runoff water into large tanks for recycling. मतलब इससे क्या है, जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट कम आएगा, उन पे फ्लडिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि रन ऑफ वाटर की वजह से वो फ्लडिंग हो जाती है। तो अगर हम लार्ज टैंक्स यूज करें रिसाइकलिंग के लिए तो हम उसको भी मैनेज कर पाएंगे। इजी टू मेंटेन, अब रेन वाटर जो है वो इजी टू मेंटेन है, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक बार आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके बाद रेन वाटर उसमें खुद ब खुद हार्वेस्ट होता है। Rainwater harvesting systems are considerably easy to maintain since they are not utilized for drinking, cooking, and other sensitive uses. This means that they will not need the installation of purification systems, which are usually expensive. मतलब क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो है वो ड्रिंकिंग या कुकिंग के लिए या फिर कुछ और जो सेंसिटिव यूजेस हैं वो उनके लिए सही नहीं माने जाते। तो this means that they will not need to installation of purification system. तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं ऐसी चीजों के लिए और रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। Reduce erosion and flooding around the building. Most buildings that utilize rainwater harvesting systems have built-in catchment areas on top of roof, which is capable of collecting vast amount of water in case of rainstorms. It helps to reduce soil erosion as by capturing rainwater, the flow of storm water is reduced, which can also prevent urban flooding. If the water was not collected efficiently, it could have resulted in serious soil erosion and flooding around the house. मतलब क्या है, अगर पानी नहीं भाग के इधर उधर जाएगा, रन ऑफ में वेस्ट नहीं होगा, तो उससे क्या है, इरोजन भी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात, शहरों में फ्लडिंग भी नहीं होगी क्योंकि वो तो हमारे कैचमेंट एरिया में कलेक्ट हो जाएगा, तो पानी जो है गलियों में, नालों में जमा नहीं होगा। रिक्वायर्स लो ऑफ फ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बस आप कैचमेंट एरिया बनाइए, उसके बाद आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद रेन वाटर उसमें हार्वेस्ट होते रहेगा और जब आप चाहें फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स, कौन से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोग जो है मेथड्स यूज करते हैं। As long as you are ready to equip with a couple of different items to have all that it takes to begin rainwater harvesting and enjoying naturally delicious, clean, and useful water. Rainwater harvesting systems can be purchased complete from various home improvement stores. The cost of the system will vary.
मतलब क्या है, आपको अगर नहीं बनवाना है खुद से तो आप स्टोर से भी रेन वाटर हार्वेस्टर्स जो है वो खरीद सकते हैं और उसको टैंक्स की तरह यूज कर सकते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर, ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टर्स हैं। टैंक्स जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टर्स हैं। रूफ से पानी गिरता है, इन पाइप्स के थ्रू जो है इनमें हार्वेस्ट हो जाता है। नंबर 1 इज रेन वाटर बैरल्स। अब ये पढ़ेंगे, पहला मेथड जो है वो है रेन वाटर बैरल्स। Barrel installation is the cheapest and easiest way to start harvesting rainwater in your home. A barrel is simply installed underneath the downspout of guttering, so rain falling on the roof is funneled into the barrel. Usually, the container will consist of spigot under it to enable you draw water and irrigate your garden. Better still, a hose can connect it to the spigot और टू अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि रूफ से पानी जो है हार्वेस्टर्स में गिरता है, जिसको कि हम रेन वाटर बैरल्स बोलते हैं। उसके साथ जो है पाइप्स अटैच्ड होती है या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप अटैच कर सकते हैं टू इरिगेट योर फील्ड या टू इरिगेट योर लॉन वगैरह जो भी है। Barrels are advantageous because they can effortlessly be sourced whether recycled or new. If you opt for a recycled barrel, make a point to know exactly what the barrel was used for in order to be sure that no chemical residues remain inside. If you reside in a mosquito infested area, make sure to include a lid for your barrel to mitigate the possibility of mosquitoes breeding in your barrel. मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि आपको नया बैरल खरीदना है या रिसाइकल्ड। अगर आप रिसाइकल्ड बैरल खरीद लो तो आपको ये देखना है कि उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट ना हो। पहले वो किस चीज के लिए यूज हुआ है, आप भी उसको उसी चीज के लिए यूज करें। अगर आप मस्किटो प्रोन एरिया में रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लिड भी खरीदना है उसके साथ, ताकि आपको वहां पे मॉस्किटो ब्रीडिंग की दिक्कत ना आए, मॉस्किटोस ना बढ़ जाए। When winter month knocks, it is advisable to disconnect your barrel to prevent freezing and cracking. The major disadvantages of rainwater barrels is that they have a limited capacity, meaning prolonged rains would result in flooding. The barrels are easy to use and readily available for purchase at many locations at reasonable prices. मतलब क्या है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इन बैरल्स की, पर आपको दिक्कत ये आएगी कि जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है या फिर प्रलॉन्ग्ड रेनफॉल होती है, तो आपके जो बैरल्स हैं उनमें फ्लडिंग हो जाती है, पानी इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है भर के। तो वो एक दिक्कत आ सकती है, बाकी सारा परफेक्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। और बैरल्स आपको इजीली भी मिल सकते हैं बहुत सारी लोकेशंस पे, और ये चीपेस्ट भी है। The next is dry system. It is a well-known method of rainwater harvesting. It is basically an improvement to the rainwater barrel technique in terms of size. A larger water storage container is situated just a few steps from the property. The container provides a much larger storage capacity compared to the barrel. मतलब चीज ये भी वही बैरल वाली ही है, पर इसकी जो टैंक की कैपेसिटी होती है वो मच मोर होती है देन द बैरल। तो ये फ्लडिंग नहीं होती है इसमें इजीली, और आप इसको अपनी प्रॉपर्टी में कहीं भी टिका सकते हो घर के बाहर। गटर इज देन diverted to channel water into the tank. It is easy to implement and relatively cheap. The name dry comes from the fact that the collection pipe dries up after any raining day because it meant to empty into the top of the tank. The dry system is ideal for areas with huge storms. मतलब क्या है, ये ड्राई इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस पाइप को तभी हमें ड्राई करना पड़ता है जब हम वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, तभी उसको ड्राई होना चाहिए। और ये उन एरियाज में यूज होता है जहाँ रेन स्टॉर्म्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज द वेट सिस्टम। वेट सिस्टम क्या है?
It is the exact opposite of the dry system. This is because the collection pipes are ever full of water since they are located underground. ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है ड्राई सिस्टम से, क्योंकि इसकी पाइप्स जो है भरी रहती है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है। ड्राई सिस्टम की पाइप्स ऊपर होती है, इसीलिए वो ड्राई हो जाती है आफ्टर द रेनफॉल, बट ये पाइप्स भरी रहती है बिकॉज ये अंडरग्राउंड होती है। Here, numerous collection pipes are connected to multiple downspouts on the building and channeled to empty into the storage tank underground. मतलब बहुत सारे इसके साथ पाइप्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं अलग अलग जगह से घर के, ताकि जहां से भी पानी मिल पाए वहां से पानी जो है आप कलेक्ट करके उस टैंक में डाल सकते हो जो अंडरग्राउंड है आपका। When there is no rain, the level stays constant. The pipes are always full. Due to the ever availability of water inside the pipes, it is recommended that they be watertight to mitigate the possibility of leaking into the soil. The underground piping makes it relatively expensive to install compared to the dry and wet systems. मतलब क्या है, अंडरग्राउंड होने की वजह से आपको पाइप्स का खासा ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो है कहीं अंडरग्राउंड लीकेज ना हो जाए। और दूसरी चीज, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो महंगी पड़ती है ड्राई वाले से, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं और ज्यादा पाइप्स होते हैं। ग्रीन रूफ, दिस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिटरली कट्स आउट द middleman. Instead of directing rainwater for storage in the tank and then channel it into the garden, you could install a green roof on your house to enable plants to use the water instantly. But you have to lay down a lining for your roof's protection and include a drainage system to take care of the runoffs. मतलब क्या है, आपको स्टोरेज टैंक की तरफ कुछ डायरेक्शंस नहीं देनी होती है, आपको बस एक ग्रीन रूफ जो है वो इंस्टॉल करनी है आपके हाउस के ऊपर ताकि जो आपके प्लांट्स हैं वो वाटर को इंस्टेंटली यूज कर सके। बट उसके लिए आपको रूफ के नीचे एक प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है ताकि वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपके सीलन ना क्रिएट कर दे। उससे बचने के लिए दूसरी चीज, आपको ड्रेनेज सिस्टम भी इंस्टॉल कराना पड़ता है ताकि जो पानी है वहां पे फ्लडिंग ना हो जाए आपके रूफ पे। तो इसीलिए जो एक्सेस वाटर है उसको हम ड्रेन कर पाए, मतलब हम प्लांट्स ऊपर ही लगा देते हैं ताकि सीधा उनको पानी मिले, हमें टैंक्स में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है इस केस में। Installing garden beds with the plants that require low maintenance is the surefire way of maximizing your plot's productive space and leveraging the rainwater where it falls. Also, installing a green roof will add insulation to your house and cushion your roof from damage. मतलब क्या है, ग्रीन बेड्स अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि आप एक तो प्रोडक्टिव स्पेस भी आपकी बढ़ जाती है, दूसरा आप ग्रीन रूफ अगर इंस्टॉल करते हो तो आपकी इंसुलेशन भी ऐड हो जाती है आपके हाउस में, दूसरा कुशन भी हो जाता है आपके रूफ के लिए ताकि वो डैमेज ना हो। अगर मतलब आपको चाहिए तो आप कैचमेंट एरियाज भी बना सकते हो, बैरल्स भी बना सकते हो, पर मोस्टली लोग जो है ग्रीन रूफ में बैरल्स वगैरह नहीं बनाते। You will need to follow the instructions included with your rainwater harvesting kit to set things up and begin the collection of rainwater. For a dye job, there are many resources available to you on the internet at no charge. You can definitely take advantage of the information whenever you need it and create your own rainwater harvesting system. मतलब क्या है, जब भी आपको लगे कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चाहिए तो नेट पे आपको इजीली मिल जाती है इसकी डाइस, ठीक है, जिससे आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन से रिसोर्सेज जो है यूज करके आप वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है सेटअप कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज समथिंग दैट थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट्स इन, and you could be the next to enjoy the multiple benefits offered by rainwater harvesting. It is an easy, simple, and worthwhile process
So it is only in your best interest to take a look at rainwater harvesting and its benefits to your home. You may discover many surprises and things you did not know along the way. मतलब आपको भी यही सिस्टम जो है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जो है बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक से। तो बेटर है कि आप भी इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को अपनाएं, ताकि आप भी वो सारे बेनिफिट्स जो है इंजॉय कर पाए। That's all about your rainwater harvesting techniques. Hope you understood and enjoyed the lecture. Thank you so much. Thank you for your cooperation.